इंटरलॉकिंग फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सो उन टेक्निक्स में और इंटरलॉकिंग फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है? हम जब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हार्वेस्ट करना डोनर एरिया से, दूसरा स्टेप होता है स्लिटिंग बनाना रेसिपिएंट एरिया में, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करना नए बालों के लिए, और तीसरा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। सो बेसिकली इंटरलॉकिंग फॉलिकुलर ट्रांसप्लांट और बाकी जो दूसरी टेक्निक्स है हेयर ट्रांसप्लांट की, उन सब में यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। जो डिफरेंस इसमें आता है, देखिए बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होंगे, वो हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त जब भी आपकी स्लिटिंग करेंगे तो वो एक जिगजैग पैटर्न में या स्टैगर्ड पैटर्न में, या फिर जिसे हम इंटरलॉकिंग फॉलिकुलर पैटर्न कह देते हैं, उसमें स्लिटिंग करते हैं। उसका मतलब क्या है स्टैगर्ड पैटर्न का, जिगजैग पैटर्न का या फिर इंटरलॉकिंग पैटर्न का, कि वो जो स्लिटिंग होती है वो लीनियर नहीं होती है, एक लाइन में नहीं होती है। जो स्लिटिंग होती है वो एक अगर लेयर है हेयर की, उसकी नेक्स्ट जो आगे वाली लेयर होती है उसमें वो इन बिटवीन लगती है। एंड सेकंड थिंग इससे जो रहता है वो ये रहता है कि जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा आती है किसी भी गिवन एरिया के अंदर। इससे जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो हेयर हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो टाइटली पैक हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत एक गिवन एरिया में जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी अचीव हो सकती है। अब इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट जब करते हैं आपके एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो क्या फ़ायदा होता है? जो फ़ायदा होता है बेसिकली वो ये होता है कि एक तो हेयर जो है वो लीनियर पैटर्न में नहीं दिखते हैं लगे हुए, डेंसिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट आता है, और उसके अलावा जो सी थ्रू इफेक्ट होता है वो जब स्टैगर्ड पैटर्न में या जिगजैग पैटर्न में या इंटरलॉकिंग पैटर्न में हम लगाते हैं बाल, तो वो नहीं दिखाई देता और वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, रूटीनली हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और एक्सपीरियंस्ड है, वो रूटीन में स्टैगर्ड पैटर्न में या जिगजैग पैटर्न में या फिर जिसे हम इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं उसमें ही स्लिटिंग करते हैं और उसी में ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और इसी वजह से जो हेयर लाइन आती है वो ज़्यादा नेचुरल आती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल आती है और बहुत डेंस आती है। और जो एक तरह से अगर कोई क्लिनिक अच्छे एस्टैब्लिश्ड हैं, जैसे हम काफ़ी सालों से हम लोग 10+ ईयर्स से हमारा क्लिनिकल सेटअप है, तो हम लोग स्लिटिंग के लिए स्टैगर्ड पैटर्न, जिगजैग पैटर्न या इंटरलॉकिंग पैटर्न में स्लिटिंग करते हैं, और वो स्लिट करते वक्त भी स्मॉल ब्लेड्स का, सफायर ब्लेड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो स्लिट्स होती हैं वो छोटे साइज़ की बनती हैं, स्किन को ट्रॉमा कम होता है, हीलिंग बेटर होती है और स्कारिंग भी बहुत कम होती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेचुरल डेंस हेयर लाइन आए, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि जिगजैग पैटर्न में या स्टैगर्ड पैटर्न में या इंटरलॉकिंग पैटर्न में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं।